दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि सुबह से कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें दी गई। ईडी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव को एक असाधारण समय बताया और केजरीवाल के वकील से ये भी पूछा कि अगर जमानत मिलती है तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर जाएंगे, सीएम का कार्यनिर्वाह करेंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो नहीं जाएंगे, ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। अब सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल से आम आदमी की तरह बर्ताव होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव का मौसम है, ये असाधारण समय है और चुनाव 5 साल बाद ही आते हैं। ईडी के वकील ने कहा कि चुनाव में कैंपेन क्या जरूरी है, किसान भी तो खेत में फसल बोता है, तो क्या जो किसान बंद है उसे भी इस आधार पर जमानत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई फसल नहीं है जो 6 महीने में बोई जाती है। केजरीवाल के वकील ने भी जब अपनी दलील रखनी शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि क्या केजरीवाल से समाज को खतरा है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अगर अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो क्या सीएम दफ्तर जाएंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति पर काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल दफ्तर जाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दफ्तर नहीं जाएंगे और केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अंतरिम जमानत मिलती है तो सीएम आधिकारिक काम नहीं करेंगे। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 1 बजे तक दलीलें सुनी गई, फिर लंच ब्रेक हुआ, 2 बजे फिर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जी फिर से अपनी दलील रखेंगे, पर 2:30 बजे तक ही आज कोर्ट का कार्यकाल है और 2:30 बजे इस पर फैसला सुना दिया जाएगा। विक्रांत, देखिए आनंद, जो हमें जानकारी मिल रही है, कोर्ट ने कहा कि 2 बजे इस मामले को दोबारा से सुना जाएगा। 1 बजे तक मामले को सुना और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2:30 बजे तक इस मामले की जो रेगुलर मैटर है, यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है, उसको कोर्ट सुनेगा 2:30 बजे तक, क्योंकि आज 2:30 बजे तक ही बेंच बैठी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है कि जो इंटरिम मामला है उस पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंटरिम पर कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व है। अब वो कोर्ट आज सुनाता है या कब आता है, ये 2 बजे कोर्ट खुलने के बाद ही जब दोबारा से कोर्ट बेंच बैठेगी तभी ये क्लियर होगा। और बेंच ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि आज केवल 2:30 बजे तक वो ये बेंच बैठी हुई है, 2:30 बजे तक ही सुनवाई होगी। तो अब 2:30 बजे 2 से 2:30 के बीच में राजू अपनी दलीलें अभी और रखेंगे जो मुख्य मैटर में होगी, यानी जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है। इसमें सबसे बड़ी दलील ईडी की तरफ से या राजू जी की तरफ से क्या रखी गई है? और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी पुरजोर इसका विरोध किया है अंतरिम जमानत की याचिका का। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस समय राजू दलीलें रख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे ईडी के सामने जो ईडी के लिए थोड़ी मुश्किल भरे थे, और उसी समय सॉलिसिटर जनरल भी सामने आए और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो ये गलत परिपाटी बैठेगी, किसी भी आम आदमी या फिर मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं किया जा सकता और इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। और अगर आप इसे इस तरीके से देखिए कि कई के एमडी जेल में बंद हैं, अगर वो लोग ये कहें कि हमारी कंपनियां दिवालिया हो रही है तो क्या इस आधार पर उनको जमानत दी जा सकती है। दूसरा ये कहा गया कि करीब 5,000 राजनीतिक व्यक्ति जेल में बंद हैं, क्या उन लोगों को इसी आधार पर जमानत दी जा सकती है। तीसरा उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण दिया कि उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी मार्जिन से जीतने वालों में से एक है। तो पुरजोर विरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से किया गया है और उन्होंने 1 बजे जब कोर्ट उठने वाला था उस समय भी पूरा विरोध किया और ये कहा कि अगर इस मामले में अंतरिम जमानत दी गई तो उसका एक गलत उदाहरण पेश होगा और हमें इस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति और आम लोगों के बीच में वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए विक्रांत।